दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग किसे कहते हैं? हम लोग कहते हैं द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन प्रीडिफाइंड टाइप इनटू अनदर टाइप इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग और टाइप कन्वर्सन। यानी कि प्रीवियस क्लास में जो हम लोगों ने सीखा था डाटा टाइप, ठीक है, तो एक डाटा टाइप से दूसरा डाटा टाइप में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है इसे ही हम लोग टाइप कास्टिंग कहते हैं। तो हम लोगों का दो टाइप का टाइप कास्टिंग्स अवेलेबल होता है, एक इम्प्लिसिट टाइप और एक होता है एक्सप्लिसिट टाइप। तो पहले हम लोग जानेंगे इम्प्लिसिट टाइप। इम्प्लिसिट टाइप हम लोग किसे कहते हैं? जहाँ पे यूजर को टाइप को कास्ट नहीं करना पड़ता है, मतलब एक डेटा टाइप से दूसरा डेटा टाइप में यूजर को कन्वर्ट नहीं करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ आपका जो बाइट था, वो बाइट को अगर आप कोई दूसरे जगह पे रखना चाहते हैं जैसे कि शॉर्ट में, तो आप वहाँ पे रख सकते हैं, ये ऑटोमेटिक चला जाएगा। अगर शॉर्ट का डेटा को आप कैरेक्टर में रखना चाहते हैं तो वो ऑटोमेटिक चला जाएगा। अगर कैरेक्टर को इंट में, इंट को लॉन्ग में, लॉन्ग को फ्लोट में और फ्लोट को डबल में रखना चाहते हैं तो ये चला जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका शेप देख रहा है, ये शेप सब अलग अलग साइज में है। देखिए, बाइट से बड़ा शॉर्ट दिख रहा है, शॉर्ट से बड़ा कैरेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि छोटा कंटेनर का चीज को अगर हम लोग बड़ा कंटेनर में रखना चाहते हैं तो ये आसानी से हो जाता है। तो ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, इसीलिए इसे हम लोग इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग कहते हैं। लेकिन जो एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग होता है, एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग में क्या होता है कि यूजर फोर्सफुली एक कास्ट से दूसरे कास्ट में ट्रांसफर करता है, जो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर नहीं करता है। मतलब अगर किसी बड़े कंटेनर का सामान को आपको छोटे कंटेनर में रखना होगा तो उसको रखने के लिए आपको फोर्स यूज करना होगा। तो हम लोग जो फोर्सफुली टाइपकास्ट करते हैं, मतलब अगर आपका जो डबल है, इस डबल को अगर आप फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या फ्लोट को अगर आप लॉन्ग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लॉन्ग को आप इंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इंट को आप कैरेक्टर में करना चाहते हैं, कैरेक्टर को आप शॉर्ट में करना चाहते हैं, या शॉर्ट को आप बाइट में करना चाहते हैं, तो इस टाइप का टाइप कास्टिंग जो है इसे हम लोग एक्सप्लिसिट कहते हैं। मतलब जो बड़ा वैल्यू है इसको छोटे कंटेनर में रखने के जो तरीके हैं, ठीक है, वो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट नहीं करता है। तो यहाँ से हम लोगों को पता चलता है कि इम्प्लिसिट बाय डिफॉल्ट हो जाता है अपने आप, इसके लिए आपको कास्ट करने की जरूरत नहीं, कंप्यूटर खुद ब खुद कर देता है। और एक्सप्लिसिट जो है ये कन्वर्सन हम लोग को करना पड़ता है। दोस्तों, यहाँ पे जो बूलियन है, ठीक है, बूलियन किसी भी टाइप में कास्ट करना पॉसिबल नहीं होता है। यहाँ पे आपको और एक चीज का ध्यान रखना होगा कि आपको ऑलवेज सीरियल वाइज ही फॉलो नहीं करना है कि आपको बाइट से शॉर्ट में जाना है, शॉर्ट से कैरेक्टर, कैरेक्टर से इंट। आप किसी से भी किसी में जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप शॉर्ट से डायरेक्ट लॉन्ग में जाना चाहे तो जा सकते हैं, शॉर्ट से डायरेक्ट डबल में जाना चाहे या बाइट से डायरेक्ट डबल में जाना चाहे तो जा सकते हैं। उसी टाइप से जब आप रिवर्स आते हैं, मतलब एक्सप्लिसिट टाइप, तो आप डबल से डायरेक्ट लॉन्ग में, लॉन्ग से डायरेक्ट शॉर्ट में, तो कहीं पे भी आ जा सकते हैं। तो इसके लिए आपके लिए कोई नियम नहीं है। ओके। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले एक हम लोग क्लास बना लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्लास बनाने के लिए जाएंगे न्यू क्लास और यहाँ पे क्लास का नेम दे देंगे। तो क्लास का जो नेम है मैं उसको डाटा टाइप ही दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे कैमल का इसका इस्तेमाल किया है, डी और टी कैपिटल है, ठीक, या कैपिटलाइज ईच वर्ड भी कहते हैं। इसको ओपन कीजिए क्लास को। अब आप यहाँ से जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अपना मेन फंक्शन, यानी कि फिर से कर्ली ब्रैकेट ओपन, एंटर। अब आप यहाँ पे क्या करते हैं, अब आप यहाँ पे अपना वेरिएबल को असाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल्स मान लेते हैं कि मुझे मेमोरी में एक जगह चाहिए जिसका नाम होगा MCA, ठीक है। तो मेमोरी में एक जगह चाहिए जिसका नाम हम लोग देने वाले हैं MCA, मतलब ये हम लोग का वेरिएबल का नेम है। और इसका अंदर में मैं इंटीजर टाइप वैल्यू रखना चाहता हूँ 5। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे INT, इंट, ये हो गया डेटा टाइप। अब आपका वेरिएबल का नेम, वेरिएबल का नाम हम लोगों ने क्या बताया कि हम लोग रखेंगे MCA। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं M को कैपिटल CA इक्वल्स टू, अब मैं इसके अंदर में 5 स्टोर करने वाला हूँ तो 5 सेमीकोलन, एंटर। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे अपना स्क्रीन क्लियर वाली फंक्शंस दूंगा, है ना। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, अब डबल कोटेशन के अंदर \f। इससे आपका प्रीवियस स्क्रीन में जो भी डेटा है वो क्लियर हो जाएगा। अब मैं उस MCA को प्रिंट करना चाहता हूँ, इसके लिए हम लोग लिखेंगे सिस्टम
डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब यहाँ पे मेरा वेरिएबल का नेम यानी कि MC है, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन, एंटर, मेन क्लोज और फिर आपका क्लास क्लोज। ओके, तो अब हम लोग इसको कंपाइल करेंगे। तो कंपाइल करते हैं, देखिए यहाँ पे शो हो रहा है नो सिंटैक्स एरर। ठीक है, अब हम लोग इसको बंद करते हैं और फिर यहाँ पे राइट क्लिक और यहाँ पे void main और फिर ओके। तो अब देखिए यहाँ पे आपका 5 प्रिंट हो रहा है ना। इसको क्लोज कीजिए, डबल क्लिक करके ओपन कीजिए, आप इस वैल्यू को चेंज कीजिए। इस वैल्यू को मैं करना चाहता हूँ, मान लेते हैं 91। ठीक है, तो आप इसको कंपाइल कीजिए, फिर इसको बंद कीजिए, राइट क्लिक, void main, ओके। तो अब देखिए 91। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी वैल्यू जब हम लोग को असाइन करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका डेटा टाइप लिखेंगे और फिर यहाँ पे वेरिएबल का नेम और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू। फॉर एग्जांपल ये वैल्यू अगर मेरा फ्लोट टाइप होता तो हम लोग यहाँ पे लिखते फ्लोट। ठीक है, और फिर यहाँ पे 90 पॉइंट मान लेते हैं 02F। ठीक, और बाकी सब ठीक है। तो आप इसको कंपाइल कीजिए और फिर इसको क्लोज कीजिए और इसको रन कराइए। तो देखिए आपका 91.2 प्रिंट हो रहा। तो इस टाइप से आप कोई भी वैल्यू का असाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। खाली यहाँ पे आपको एक चीज़ को ध्यान रखना होगा, अगर आप किसी चीज़ को कैरेक्टर डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो कैरेक्टर अगर आप डिफाइन करते हैं तो आपका जो इसका डेटा टाइप है, इसको कैरेक्टर डिफाइन करने का बाद जो कांस्टेंट है इसको आपको सिंगल कोट में रखना होगा। मान लीजिए मैं MCA का अंदर स्टोर करना चाहता हूँ स्मॉल लेटर का M, तो कोटेशन स्टार्ट M कोटेशन कंप्लीट, आपको ऐसे लिखना होगा। ओके, तो चलिए कंपाइल करते हैं, इसको क्लोज करते हैं और फिर इसको रन कराते हैं। अब देखिए यहाँ पे M प्रिंट हो रहा है। तो जब भी आप कोई कैरेक्टर को स्टोर करना चाहेंगे तो कैरेक्टर को आपको सिंगल कोटेशन में लिखना पड़ता है। ओके दोस्तों, अब थोड़ा सा जान लेते हैं टाइप कास्टिंग के बारे में। ठीक, टाइप कास्टिंग मतलब एक टाइप से दूसरा टाइप में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे एक ले लिया है आपका इंटीजर टाइप, जिसका मैंने नाम दिया है MCA1। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू मैंने स्टोर कर दिया है, मान लेते हैं 5। और फिर मैं एक ले लेता हूँ फ्लोट और इसका भी नाम हम लोग रखते हैं MCA2। ठीक है, सेमीकोलन। तो इसमें मैं कोई वैल्यू असाइन नहीं कर रहा हूँ। मैं अब चाहता हूँ कि मेरा जो इंटीजर टाइप डेटा है ये 5, ये फ्लोट में कन्वर्ट हो और फ्लोट प्रिंट करे। ठीक है, मतलब मैं चाहता हूँ MCA2 प्रिंट हो। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस लाइन में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे MCA2 इक्वल्स टू MCA1 सेमीकोलन। इसका मतलब क्या हुआ कि MCA1 जाके MCA2 में स्टोर हो जाएगा। इसका मतलब 5 आपका स्टोर हो गया MCA2 में। अब इसको कंपाइल कीजिए, देखिए नो सिंटैक्स एरर, इसको बंद कीजिए, चलिए इसको रन कराते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका 5.0 प्रिंट हो रहा है। तो 5.0 क्यों प्रिंट हो रहा है, ये जीरो आने का कारण है क्योंकि आपका वो फ्लोट टाइप डेटा है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे 0.0 आ रहा है। ठीक है, तो ये तो आसानी से हो गया। अगर आपका वैल्यू कोई दूसरा टाइप का होता, मान लेते हैं आपका ये वैल्यू है बाइट। ठीक है, और इसका वैल्यू 5 ही है, तो इसको भी कंपाइल कीजिए। तो इसमें भी आप देखेंगे कि इसमें कोई अंतर नहीं हो रहा है। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका जैसा था वैसा ही प्रिंट हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम कब हो जाएगा, प्रॉब्लम तब हो जाएगा अगर आप फ्लोट वैल्यू को बाइट के अंदर में प्रिंट करना चाहे। ठीक है, अभी जो हम लोगों ने किया कि हम लोग बाइट को फ्लोट में कर रहे थे, मतलब छोटा कंटेनर का सामान बड़ा कंटेनर में रख रहे थे, तो ये कंप्यूटर खुद ब खुद कर देता है। इसे हम लोग कहते हैं इम्प्लिसिट टाइप। ठीक है, इम्प्लिसिट टाइप, टाइप कन्वर्सन। ठीक, लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं कि बड़ा कंटेनर का चीज छोटा कंटेनर में रखे, तब हम लोग को इसे एक्सप्लिसिट टाइप करना होता है, यानी कि फोर्सफुली कर रहे हैं। तो यूजर को यहाँ पे कुछ स्टेप लेना होता है। क्या लेना होता है, मान लेते हैं फ्लोट का आपका वैल्यू है 5.50। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एफ लिखना होता है क्योंकि ये फ्लोट टाइप है। ठीक है, और बाइट को हम लोग कर देते हैं ब्लैंक। अब मान लेते हैं MCA1 में कोई वैल्यू नहीं है और MCA2 में आपका 5.50 है। अब आप MCA2 का वैल्यू MCA1 में डालना चाहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, MCA1 इक्वल्स टू MCA2। तो ये आपका प्रिंट क्या करेगा, MCA1। लेकिन ये प्रोसेस होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, चलिए कंपाइल करते हैं। कंपाइल देखिए नहीं हो रहा है ना। यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि एरर।
तो आप माउस अगर यहाँ पे लेके आएंगे तो देखिए क्या डिस्प्ले हो रहा है, बोल रहा है कि इनकॉम्पेटेबल टाइप पॉसिबल लूजी कन्वर्सन फ्रॉम फ्लोट टू बाइट, मतलब फ्लोट से बाइट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, कैपेबल नहीं है। तो हम लोग इसको क्या करना होगा, एक्सप्लिसिट टाइप। एक्सप्लिसिट टाइप कैसे करते हैं, तो मुझे जिस वैल्यू से जिस वैल्यू में आना है, ठीक है, उस वैल्यू को यहाँ पे लिखना होता है वेरिएबल से पहले। मतलब आपको फ्लोट में बाइट में ले जाना है तो आप यहाँ पे ब्रैकेट का अंदर में लिखेंगे बाइट, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब इसको आप कंपाइल कीजिए, देखिए नो सिंटेक्स एरर। आप इसको क्लोज कीजिए और इसको रन कराइए, तो आप देखिए यहाँ पे वैल्यू पाएंगे 5। तो ये जो फ्रैक्शन पार्ट था वो फ्रैक्शन पार्ट आपका चला गया, है ना, क्योंकि इसका स्टोरेज कैपेसिटी में फ्रैक्शन स्टोर नहीं होता है। इसी प्रोसेस में अगर हम लोग इस बाइट को कोई दूसरा करना चाहते हैं, मान लेते हैं इंटीजर करना है, तो यहाँ पे लिखिए इंट INT, और ये जो बाइट हम लोगों ने लिखा था इस बाइट को भी चेंज करके हम लोग कर देंगे इंट, ठीक है, INT। ओके, तो अब इसको कंपाइल करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ रहा है नो सिंटेक्स एरर, ठीक। तो जो भी कन्वर्सन हम लोग को करना होता है वो डेटा टाइप यहाँ पे लिख देना होता है, ठीक, एक्सप्लिसिट के लिए। इसको क्लोज करते हैं, अब इसको रन कराते हैं, देखिए 5 यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है ना। तो चलिए, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा, MCA1 इक्वल्स टू इंट MCA2। तो जो भी टाइप में आपको कास्ट करना होगा वो आपको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। तो ये हो गया एक्सप्लिसिट टाइप। तो हम लोग का फ्लोट यहाँ पे आसानी से इंटीजर में कन्वर्ट हो जा रहा है, क्योंकि इंटीजर हम लोग का छोटा कंटेनर है और फ्लोट हम लोग का बड़ा कंटेनर, ठीक है। तो इस प्रोसेस में आप ट्राई कर सकते हैं। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आप लोग फेस करें तो ये आप लोग जरूर कॉमेंट में लिखेंगे। थैंक यू।